बल्लभगढ़ की कर लेते हैं। बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूलों के अंदर 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन चौथे दिन भी जारी रहा। वह वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों ने काफी अच्छा महसूस किया। हरियाणा सरकार का आभार भी व्यक्त किया। लंबे समय से वैक्सीन विभाग ने वैक्सीन लगाई तो उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। वही राजकीय वरिष्ठ आदर्श माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। उन्होंने भी अपने स्कूल के छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने से बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही अभिभावकों की चिंता भी दूर होगी। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 9 से लेके 12 तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कैंप है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था 3 तारीख से 15 से 18 एज ग्रुप में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन जरूरी है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सभी स्कूलों में लगभग सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कराना निश्चित किया है। तो हमने भी अपनी स्कूल की लड़कियां बुलाई हुई हैं जो 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र के बीच में। सर, किस तरीके की यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई गई है, एहतियात को अगर ध्यान में रखें तो किस तरीके के एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं? सर, कोविड के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई है उनका सभी का हम पालन कर रहे हैं। जैसे तो उसके हाथ सैनिटाइज करवाते नहीं है तो उसे मास्क। वहीं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जींद जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और कोविड नियमों की पालना के साथ जिले में कोरोना से बचाव का मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया। इसी के चलते प्रदेश भर के साथ जींद जिले में 15 से 18 साल तक के किशोरों का वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। इनको टीकाकरण के लिए जिले में मुख्य तौर पर नागरिक अस्पताल के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। इस दौरान पहली बार टीका लगवाने के बाद किशोर जहां बेहद खुश नजर आए तो वहीं उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। जिले के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नवनीत ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आमजन से अपील ये की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और मजबूरी में अगर जाना पड़े तो मास्क का पालन अवश्य करें। बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों के लिए भी हमने कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। दिनांक 3 और 4 तारीख को कुल मिलाकर जींद में 10,040 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। अब तक जिला जींद में टोटल 14 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें से 8,50,000 लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और 5,50,000 लोगों को दोनों डोजेस कंप्लीट की जा चुकी है। एवरेज सर हम डेली 180 से 190 बूथ कोविड वैक्सीनेशन के चला रहे हैं, जिसमें से पिछले 2 दिन में ऑन एवरेज 50 से 60 कैंप स्पेशली फॉर 15 टू 18 एज ग्रुप की। बढ़िया उत्साह देखने में आ रहा है जी। पहले दिन हमने 2800 बच्चों को वैक्सीनेट किया था, अगले ही दिन 7,600 बच्चों ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया है और आज हमारी उम्मीद है कि हम कल से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। वहीं सिरसा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए और अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है। इसी कड़ी में हिसार रोड स्थित निजी और सरकारी स्कूलों में गुरुवार सुबह टीकाकरण शुरू हुआ, जहां भारी संख्या में बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। आपको बताएं कि स्कूल प्रशासन ने पहले ही बच्चों को स्कूल में आकर टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते 15 से 18 साल के किशोर स्कूलों में पहुंचे और कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाया। इस अभियान का युवाओं का टीकाकरण हो चुका हो और साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। अब आपको बताएं कि जिले में करीब 70,000 किशोरों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सर, वैक्सीन लगवाई जा रही है, बहुत अच्छा है ये सब हमारे लिए। तो अब कोई डर नहीं है कि स्कूल में अब कोरोना का डर हो जाए, या अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे कुछ भी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। पहले तो मम्मी पापा को भी डर लगा रहता था कि अब स्कूल में कोरोना है, अब स्कूल में कैसे भेजें। अब तो वैक्सीन लग रही है तो कोई डर नहीं होगा किसी को। मैं सबको कहता हूँ कि वैक्सीन अवश्य लगाएं, जरूर, बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन। इससे ही हम कोरोना को दूर कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में भी कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को प्रदेश में 24 घंटों में 2,176 कोरोना केस मिले, जिसमें से 35 नए केस ओमिक्रॉन के हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6,000 के पार है।
वहीं देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना केसों का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो देश में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है, जो बुधवार के मुकाबले कोरोना केसों में 56.5% का उछाल आया है।